बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और बाज़ार में आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे आड़ू, पीच। और मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसकी कोई खट्टी मीठी सी चटनी बनाई जाए, क्योंकि ड्रिंक वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इसकी चटनी। ठीक है, तो इसको अभी मैं छील कर पहले छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। अच्छा, एक पैन में मैंने सिर्फ 1 कप पानी लिया है, जिसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये पीच थे जो 3 आपके सामने थे, इनको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए थे। इसमें हम डाल देंगे इसको पानी में। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काला नमक, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट। ये इसका मज़ा देगा, वाइट नहीं डालना है, काला ही नमक डालना है। ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। साथ ही 3 चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। ये काली मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, और ये है चाट मसाला। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आधी आधी टीस्पून है। ठीक है, बस अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी कि ये जो भी पीच है ना, आड़ू जो है वो नरम हो जाए, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये देखें, अब इसका पानी जब थोड़ा खुशक हो जाएगा ना, आधा, तो फिर ये 2 से 3 टुकड़े ना अदरक के, फ्रेश अदरक है ये, इसके छोटे 2 से 3 टुकड़े मैं इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, और आधा लेमन का जूस। ठीक है, और चूल्हा अब हम कर देंगे बंद, ताकि अदरक का ना फ्रेश इसमें रहे फ्लेवर। ठीक है, अच्छा, इसमें ना आप जैसे थोड़े से जो कच्चे वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पके भी यूज़ कर सकते हैं आड़ू, और कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, अब ये लेमन और ये, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखें जी, अब ये ठंडी हो गई है। ठीक है, और अदरक आप देख रहे हैं अभी तक वैसी ना फ्रेश है, तो इसलिए अदरक मैंने बाद में डाली थी। बस ये थोड़ा सा इसका जो लिक्विड है वो अदरक में आ जाए, लेकिन अदरक वैसे जो है वो फ्रेश रहनी चाहिए। बस अब हम इसको जो है वो जग में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये जितना पानी है बस इसी में करना है, और आपने और पानी नहीं डालना है। अच्छा, जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 पीस थे, तो मैंने उस हिसाब से डाली है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर उन सारी चीज़ों की आप मिकदार बढ़ा दिएगा, और अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम कर दिएगा। ठीक है, बस अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी जो है वो आड़ू की चटनी तैयार हो गई। कलर देखें कितना प्यारा है, और फ्लेवर में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। ठीक है, अच्छा, ये चटनी जो है ना सिर्फ आपके खानों को मज़ेदार बनाएगी, बल्कि ये हाजमे के लिए भी बेहतर है। जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है ना, वो ये चटनी बना कर रख लें, और हर खाने के साथ वो थोड़ी सी ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका हाजमा भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। ये देखें जी, तो ये माशाल्लाह हमारी आज की थी एक छोटी सी लेकिन मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे दूसरी रेसिपी के साथ। और ये चटनी ज़रूर 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 बनाएं। और आजकल बहुत अच्छे जो है ना आड़ू आए हुए हैं, तो ये बनाकर आप रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने पकाया है। ठीक है, आड़ू को तो इसको आप काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में रख सकती हैं। ठीक है, कच्चे नहीं हैं। तो बस फिर एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।